明是为弟弟这个是提没准备，我不准备呀，地瓜嘛嘞准备啥味道？俺这给为这边这光哇，路上他会想到说话的。明明这为弟弟这个是提没准备，我不准备呀，地瓜嘛嘞准备啥味道？俺这给为这边这光哇，路上他会想到说话的。明明这为弟弟这个是提没准备，我不准备呀，地瓜嘛嘞准备啥味道？안제 기회 저는 항상 타고 잡았어요. 참로 뜻래 니 드린 관단의 고추유 사명마 관단의 고추유 고추 김sen이 가르라나다 드린 심주라야 안산이 감주지라 아니 만족이 간지로지 네 로타바 간지로지 위에 아니 디스트나 삼스랑 기란절라 디딩아 디스지 드린 히디나 라이지 라초와지 가지나는 산이 니기 범마들라 힌디나 라르지 할래이라 대시게로 칠네 가지나 땅안서 대와실라 야마 미망부 두드라 안 그런서 계지 치드 드린 카레라는 계지 치드샤 안 레레라데나 미데니 கொஞ்சம் 하고면 다야 한 카레시 히나삼네 아니 드림 माहिती हिंदी नाला चौची। नमस्ते आप सबको, और आप सब कैसे हो, ठीक हो। और बहुत बात आज मैं हिंदी में बोलने जा रही हूँ, क्योंकि आज का दिन जो है हमारे टिबेटन्स के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। ये क्यों है, इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि क्यों है। पहले मैं आप लोगों को ज़रा सा दिखा देती हूँ। ये सब आज हमने दिए भी जलाए हैं, पर दिए बुझ गए हैं, क्योंकि आज मैं लेट हो गई थी थोड़ा सा रिकॉर्ड करने में। यहाँ भी और यहाँ भी, और आप मेरे साथ पहले आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। फिर यहाँ भी जलाया है मैंने, और यहाँ भी, और यहाँ पूरा में मैंने जलाए हैं दिए। यहाँ क्या कैंडल्स जलाए हैं, और मैंने अंदर भी जलाए हैं। ये देखिए, यहाँ भी जलाए हैं और यहाँ पर भी। आज मेरे घर में पूरे रोशन ही रोशन हो गए हैं। और अभी तो मैंने लाइट बंद की, क्योंकि आपको साफ से दिखाई दे, इसलिए मैंने लाइट बंद किए हुए हैं। अब मैं लाइट जला रही हूँ। अभी आप लोगों को नहीं इतना साफ नहीं दिखाई दे रहा ना, अब दिखाई देगा आपको, है ना। अब दिखाई दे रहा ना। ये हमने दिए क्यों जलाए हैं, क्योंकि हमारे एक धर्म गुरु के नाम पे जलाए हैं। इसका जो अच्छी तरह से डिटेल कल मेरी बेटी बताएगी। आज मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी, क्योंकि मुझे तो पता है ये सब क्यों जलाए जाते हैं आज के दिन। आज और कल के दिन हम ये जलाते हैं, मोमबत्ती वगैरह जलाते हैं, और घर में पूरा रोशन करते हैं पूरा। और ये हमारे एक धर्म गुरु के श्रद्धांजलि जैसे हमारी तरफ से सभी टिबेटन्स लोग जलाते हैं। आज के दिन और कल के दिन जलाएंगे। कल के दिन ज़्यादा जलाते हैं, आज छोटा है कल बड़ा है। और बाकी के डिटेल्स जो है वो मेरी बेटी बताएगी कल, क्योंकि उन्हें भी पता होना चाहिए कि मेरे कल्चर कैसे होते हैं, है ना। हम पूजा पाठ कैसे करते हैं, जैसे मैं एक हिंदू में करती हूँ, और इन्हें भी मेरे कल्चर को भी पता होना चाहिए। इनको दोनों को पता होना चाहिए ना इनको। इसलिए मैं
अपने आजकल के वीडियोस वगैरह सब मैं अपने लैंग्वेज में बना रही हूँ, क्योंकि मेरे में भी बहुत सारा कमियाँ थी जो पहले, क्योंकि मेरा जो मैं यहाँ पर अपने ही घर गृहस्थी में इतना व्यस्त हो चुकी थी कि मैं अपना लैंग्वेज भी भूल चुकी थी। इसलिए मैं अपना लैंग्वेज को सुधारने के लिए मैं अपना जो भी वीडियो आजकल जो डाल रही हूँ, मैं सभी अपने लैंग्वेज में डाल रही हूँ, टिबेटन्स में डाल रही हूँ, क्योंकि मैं एक टिबेटन हूँ तो मैं अपना लैंग्वेज को भी नहीं भूल सकती हूँ ना। भूला तो नहीं थी, पर ये था कि एक लहर में जो बोलना होता ना, वो मैं नहीं बोल पाती थी। ऐसे होता ना, कभी बीच में अटक जाती थी, या बड़े फिर एक कठिन शब्द जो सब होते ना, वो नहीं बोल पाती थी मैं। और कोई अचानक मेरे को कुछ सवाल जिससे पूछ लेते ना, तो वो भी नहीं, एकदम मैं जवाब नहीं दे पाती थी अपने लैंग्वेज में। तो मेरा वीडियो बनाने का भी जो टिबेटन्स में बनाने का सिर्फ यही की मकसद था कि मैं अपने लैंग्वेज को सुधारूं, और जो आपको समझ आए हो चाहे नहीं आए हो, आप लोग मुझे काफ़ी सपोर्ट किए हैं आप लोगों ने, और आप लोगों का बहुत बहुत मैं थैंक यू बोलूँगी, और आप लोगों का बहुत बहुत आभारी रहूँगी। बस इतना ही। जिसने भी मेरे को शुरुआत से सब्सक्राइब किया है, सपोर्ट किया है, उन सबको मैं अपने तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, थैंक यू बोलूँगी मैं उन सबको। आप मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए आप सबके हाथ हैं। और मैं पूछती रहती हूँ अपने लोगों से भी कि मेरे में सुधार आए हैं कि नहीं आए हैं। कोई शब्द ऐसे होते हैं जो मुझे नहीं पता चलता है, वो मैं बता देती हूँ कि मेरे को इसके बारे में नहीं पता है, आप कमेंट में लिख दीजिएगा। तो ये लोग मेरे को लिख के बता देते हैं कि आज का कौन सा त्यौहार है, इस शब्द को क्या बोलते हैं। ये सब मुझे एक सीखने की मेरे क्या बोलते मुझे आना चाहिए, क्योंकि बच्चों को भी सिखा सकूं, है ना, इसीलिए। और आप सबका मुझे यहाँ अपने लोगों तक पहुँचाने के लिए आप सबको तहे दिल से मेरे तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा मुझे। और अभी मैं एक हमारे ये जो कैंडल्स वगैरह जलाए हैं ना, वो जला के एक मंत्र भी पढ़ते हैं, जो उनको श्रद्धांजलि के साथ साथ हम एक मंत्र पढ़ते हैं। वो आपको मंत्र पढ़ के दिखा देती हूँ आपको। और मैं अपने बच्चों को भी यही सिखाती हमारे बारे में कि और मैं तो बचपन से ही अपने टिबेटन स्कूल में गई हूँ, तो मुझे तो रट्टा ही याद है ये सब। अब इन लोगों को भी कसूर नहीं है, और मेरा भी कसूर नहीं है। ये अपना किस्मत की क्या बोलूँ, सब अपना अपना किस्मत लेके आते हैं। मैं बस आप लोगों को अभी एक हमारे जब ये कैंडल जलाते हैं तब कौन से मंत्र पढ़ते हैं ये मैं आपको दिखा दूंगी। और ये मंत्र जब पढ़ते हैं तब ये हमारे धर्म गुरु को सीधा डायरेक्ट जाते हैं। ऐसे माना जाता है कि उनके नाम से है। अब मेरे को इतना क्लियर पता नहीं है कि आगे क्या होता है क्या नहीं ना। मैं अपनी छोटी बेटी के साथ मंत्र पढ़ूंगी। आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ, और कल मैं ज्वाइन करूँगी। कल शाम को थोड़ा सा है जो मेरी बेटी डिटेल में बताएगी आपको थोड़ा बहुत। मिग में चेवे
didi chere si time jambe ombo jambe ya dikpa male chumde save tha khanje gewe sogyen sogamba loksan thakwe shabla sowade mime chebe didi chere si time jambe ombo jambe ya dikpa male chumde save tha khanje gewe sogyen sogamba loksan thakwe shabla sowade mime chebe didi chere si time jambe ombo jambe ya dikpa male chumde save tha khanje gewe sogyen sogamba loksan thakwe shabla sowade अभी जो हमने ये पूजा की है ये उनके हमारे गुरु जी उनको आत्मा को शांति मिले इसलिए हमने ये मंत्र पढ़ रहे हैं और मैंने अपनी बेटी को भी सिखा दी है। अब ये अगले साल फिर भूल जाएगी, फिर मुझे सिखाना पड़ेगा। चलो आस्ते से सीख तो रही है। गुड मॉर्निंग आप सबको, नमस्ते। मैं आपको पहले मेरी बेटी बता देती हूँ। आज मेरी बेटी थोड़ा ठीक लग रही है तबीयत, क्योंकि आज लाइब्रेरी गई नहीं, आज घर में पढ़ने बैठी है। सुबह से धूप में बैठी हुई थी, अब धूप चली गई है। हाँ, इतनी तो ठीक नहीं है पर कल से थोड़ा ठीक है। और मैं क्या बताऊँ आपको, आज बाहर के मौसम भी ठीक है और मैं सुबह से चक्कर बैठी थी, यहाँ का भी और अंदर के भी, आपको पता ही है। और आज बुधवार है, और आज बुधवार है तो हमारे इसमें थोड़ा पूजा खास ही होते हैं। आज के दिन हमारे में अच्छे दिन माने जाते हैं, क्योंकि हम लोग दलाई लामा जी का लंबी उम्र के लिए दुआ करते हैं, हम लोग प्रार्थना करते हैं। इसलिए मैंने सुबह से ये जला के रखा है। हम लोग उसको क्या बोलते हैं, सांग बोलते हैं। और मैं सुबह पूरा मंदिर में भी दे चुकी हूँ, पूरा कमरे में दिए, और मेरे अपने झंडे को भी दिए। और यहाँ मैंने छिट्टा लगाने के लिए ये रखा, फूल रखे थे सुबह से, और अभी धूप के कारण बेचारी थोड़ी सी मुरझा गई है। और इस डब्बे में मैं बताती हूँ आपको कि क्या है। इसमें है जो पाउडर, जो इंसेंट, ये जो होते हैं ये डालते हैं इस आग में, तब देते हैं हम लोग। और मैं सुबह से आज के दिन मैं सुबह से यही कर रही थी, पूजा पाठ। क्योंकि आप लोग, आज हमारे एक धर्म गुरु जी के श्रद्धांजलि के दिन है। आज के दिन को हम गंडेंगम जो बोलते हैं, और उन्हीं के नाम पे आज हम पूजा वगैरह करते हैं। पता नहीं लोग, बाकी लोग तो करते होंगे बड़े बड़े, पर मैं तो सिर्फ घर में मैं अपने ऐसे ही अपने माला से ही मैं पूजा करूँगी। मैं ये मंत्र पढ़ती रहूँगी और उनको, हमारे जो गुरुजी हैं उनको शांति मिले, इसी के लिए मैं कुछ दिन छुट्टी करके मैं अपना मंत्र पढ़ते रहूँगी। और जो हमारे गुरुजी हैं उनके बारे में थोड़ा सा मेरी बेटी बताई देगी शाम को। कल रात को भी दिए जलाए थे, मोमबत्ती जलाई थी, आज भी मैं मोमबत्ती जलाऊंगी। 2 दिन होता है उनको श्रद्धांजलि देने का, 2 दिन होते हैं हमारे साल में। और पूजा करूंगी। और मेरी फैमिली की तरफ से यही है, एक छोटा सी श्रद्धांजलि। टचदिले नमस्ते। आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि
बुद्धिस्ट धर्म मानने वाले लोग आज अपने घरों में दिए क्यों जलाते हैं? त्सोंगखापा जो कि एक फेमस टिबेटन टीचर हैं और बुद्धिस्ट गुरु हैं, उन्हीं की याद में आज सभी बुद्धिस्ट धर्म मानने वाले लोग अपने घरों में दिए जलाते हैं। त्सोंगखापा जी का जन्म 1357 में तिब्बत के आमदो रीजन में त्सोंगखा जगह पर हुआ, इसीलिए उनका नाम त्सोंगखापा पड़ा। उनका रियल नेम लोब्सांग ठप्पा था और इनके बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम थे टिबेटन्स के उसी में, पर उनके जो कुछ इम्पॉर्टेंट काम हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूँगी वो थे कि उन्होंने गांधन मोनेस्ट्री, जो कि तिब्बत की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है, इसको बनवाया था। और जो दूसरा इम्पॉर्टेंट काम था त्सोंगखापा जी ने किया वो था येलो कलर की कैप अडॉप्ट करना, बिकॉज अकॉर्डिंग टू त्सोंगखापा जी येलो कलर सिम्बलाइजेस दी मॉरल कंडक्ट। वो उन्होंने जो कि येलो कैप बुद्धिस्ट गुरु पहनते हैं। और जब 1419 में त्सोंगखापा जी का डेथ हुआ, तब टिबेटन्स ने गांधन मोनेस्ट्री में ज्वेल्ड स्तूपा में त्सोंगखापा जी की बॉडी को प्रिजर्व करके रखा। पर जब 1959 में चाइना ने तिब्बत पे कब्ज़ा किया, तब उस ज्वेल्ड स्तूपा को उन्होंने तोड़ा। और जब वो उस ज्वेल्ड स्तूपा को उन्होंने तोड़ा, पर तब भी उन्होंने पाया कि वो जो बॉडी थी त्सोंगखापा जी की, वो तब भी वार्म और उनके नेल्स और हेयर ग्रो कर रहे थे। दैट मतलब वो बताता है कि टिबेटन्स की मेडिसिनल नॉलेज कितनी रिच है, ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है। और ऐसे बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, पर समय के कम होने के कारण मैं आपको उनके बारे में बता नहीं पाई हूँ। और इन्हीं बड़े बड़े कामों की वजह से ही आज हम बुद्धिस्ट इस दिन को गांधन गामचोक के नाम पे मनाते हैं और सभी अपने अपने घरों में दिए जलाते हैं और उनको एक श्रद्धांजलि देते हैं। आई होप कि मेरे बताने से आपको पता चला होगा कि आज के दिन दिए क्यों जलाते हैं। तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगी अपनी साइड से। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ये आज रात की है जो हम कैंडल्स जला रहे हैं। ये कैंडल्स सिर्फ ऊंचाई पे ही जलाया जाता है, जैसे कि छत के ऊपर, विंडोज़ के साइड में, क्योंकि किसी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं तो वो नीचे नहीं जलाते हैं, ऊपर ऊपर जलाते हैं। हम जब ये कैंडल्स जलाते हैं तब साथ में मंत्र भी पढ़ते पढ़ते जलाते हैं, जैसे कि मैंने पहले जो मंत्र पढ़ा था वही हमें रिपीट करना पड़ता है जलाते जलाते।